हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक और प्रोजेक्ट का डेमो जिसका नाम है फिटनेस स्टोर। मैं इसको आपके सामने ही रन कर रही हूँ। सो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे करूँगी इसको। मैंने अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में इसका डेटा भी रखा है, ठीक है, जहाँ पे अपनी यूज़र की डिटेल्स, कार्ड की डिटेल्स, ठीक है, और ये सब आइटम्स की डिटेल्स शो हो रही हैं। तो ये रही मेरी वेबसाइट फिटनेस स्टोर के नाम से। यहाँ पे आप अपनी फिटनेस जर्नी को जो है आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि जिम इक्विपमेंट है। आप देख सकते हो इसमें मैंने काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स डाले हैं जैसे कि लेग प्रेस, ये सब। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास स्पोर्ट्स वियर है। ठीक है, स्पोर्ट्स वियर में भी काफ़ी सब वैरायटीज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे शूज़ हैं, एसेसरीज हैं, और यहाँ स्पोर्ट्स कैटेगरीज में इंडोर स्पोर्ट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिटनेस स्टोर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। तो अगर मैं आपको शूज़ वाला खोल के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे शूज़ हैं। सपोज़ ये मैं जिम शूज़ को ऐड टू कार्ट करती हूँ, पर ये ऐड टू कार्ट नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया है। ठीक है, और अब मैं आपको साइन अप सबसे पहले करके दिखाऊं तो सबसे पहले सपोज़ करो हम अपना एक नेम ले लेते हैं। सपोज़ मैंने गीतांजलि ले लिया। ठीक है, गीतांजलि के आगे सपोज़ हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ मैंने कपूर लिया और यहाँ पे मैंने gk@gmail.com लिख लिया। और अब आपने देखो मैंने ईमेल एड्रेस अपना अधूरा लिखा है तो वो नहीं लेगा। और अगर मैं ऐसे लिखती हूँ वो तब भी नहीं लेगा क्योंकि मैंने पर्टिकुलर वैलिडेशंस लगा रखी हैं। ठीक है, और मैं पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के अगर एंटर कर देती हूँ तो देखो वो क्या कह रहा है, पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें 1 अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सारी वैलिडेशंस लगा रखी हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मैं अपना साइन इन कर रही हूँ। इससे पहले ये अकाउंट हमारे उसमें नहीं था एसक्यूएल डेटा में। ठीक है, तो अब हम इसे एसक्यूएल डेटा में भी जाके देखेंगे। देखो यहाँ पे सक्सेसफुली वो साइन अप हो गया है। हम अपने एसक्यूएल डेटा में भी अगर जाके देखते हैं तो आप देख सकते हो ये मेरा फिटनेस स्टोर का है। यहाँ पे अभी अभी हमने जो अकाउंट बनाया है ये वो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब मैं अपने अकाउंट से साइन इन करूँगी। ठीक है, gk@gmail.com, और यहाँ पे हमने जो पासवर्ड सेट किया था 12345 gk@12345। ओके, सो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो अब मैंने इसके लिए भी पेज बना रखा है। व्यू मोर पे जाके आप इंडोर गेम, आउटडोर गेम का, स्पोर्ट्स का आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं शॉप पे जाऊँ तो यहाँ पे आपका इक्विपमेंट आएगा। ठीक है, देखो अब हमने सपोज करो मुझे यहाँ पे असेसरीज में से कुछ देखना है, तो असेसरीज में से सपोज मैंने शेकर ऐड किया है। ठीक है, मैंने ट्रेनिंग बैग ऐड किया है। तो पर यहाँ पे कार्ट पे जाके देखो क्योंकि हमने न्यू एक अकाउंट बनाया है तो हमारे पास सब न्यू होगा। ठीक है, कार्ट की आइटम्स भी हमारे पास न्यू होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम अपना ऐड करेंगे तो यहाँ पे सपोज करो मैंने इसको रिमूव भी करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इन्हीं कार्ड का पे करना है तो आप कर सकते हो। अपना एड्रेस आप डाल दो, कंफर्म ऑर्डर करोगे तो वहाँ पे आपका ये सेव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सब है। ठीक है, कैटेगरीज में जिम इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जब मैं अपने कार्ट पे जाती हूँ तो मेरे को ये आइटम नहीं चाहिए, मुझे और कुछ परचेज करना है। ठीक है, तो सपोज करो अब हम अपने जिम इक्विपमेंट में जाते हैं। तो सपोज करो मैंने बारबल्स, ये मैंने ऐड टू कार्ट करा। अब मैं ये बाय नाउ, मुझे अभी खरीदना है। इसमें दो ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का। मुझे अभी खरीदना है तो यहाँ पे पेमेंट्स की डिटेल्स आ गई, पे विथ सीओडी, पे विथ कार्ड। तो अब मैं अगर आपको कार्ड का करके दिखाऊं, मैंने एम्प्टी उसमें करा तो यहाँ पे वैलिडेशंस लगी है 12 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फिलहाल 9 डिजिट का डाला तो क्या ये लेगा? नो, यहाँ पे वो 12 डिजिट का ही लेगा। ठीक है, मंथ देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसा मंथ डाला 20। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं ईयर डाल रही हूँ जो बीत चुका है। एक्सपायरेशन डेट तो हमेशा फ्यूचर की होती है। तो सपोज करो 22 बीत चुका है तो मैंने वो डाला। अब ये क्या कह रहा है, 25 से 35 के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 25 डालूँ तो क्या ये लेगा? देखो अब वो क्या कह रहा है, वैलिड एक्सपायरी डेट डालो, क्योंकि मंथ तो 20 नहीं होता ना ऑब्वियसली। तो सपोज मैंने 11 डाल दिया, अब वो लेगा। अब देखो वो क्या कह रहा है, उसने वो ले लिया, वो सीवीवी कह रहा है 3 डिजिट का। सपोज मैं यहाँ पे कैरेक्टर सीवीवी डाल रही हूँ तो वो क्या कह रहा है, 3 डिजिट्स का डालो। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे सीवीवी डाल दिया, उसके बाद मैं पे विथ कार्ड करूंगी। ये कोई रियल टाइम वेबसाइट नहीं है बट हाँ ये उस पर्पस के लिए, इग्नू के पर्पस के लिए सही है। तो यहाँ पे मैंने इग्नू के ही कुछ चीज़ें बना रखी है। ठीक है, और देखो यहाँ से लॉग आउट भी आप कर सकते हो।
तो आप देखो जब आप लॉग आउट करोगे यहाँ पे आपको लॉग इन करोगे, तो अगर मैं अपना पासवर्ड भूल गई हूँ तो आप अपना पासवर्ड भी, मैंने यहाँ पे अपडेट का सिस्टम बनाया है जिससे आपका पासवर्ड भी अपडेट हो सकता है। ठीक है, सपोज मैंने पहले 1 2 3 4 5 रखा था, मैं 6 तक रख रही हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट हो गया है। अब अगर मैं आपको अपने वर्क बेंच में दिखाऊं रिफ्रेश करके, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसने परचेज कर लिया, इसलिए उसका जो है एड्रेस भी एडिट हो गया है। अब देखो यहीं पे आइटम्स की भी टेबल है, और आइटम्स की टेबल में यहाँ पे सारा डेटा है जो आपको वहाँ पे शो हो रहा है ना, इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स वियर, एसेसरीज वगैरह, यहाँ पे वो सारा डेटा रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट की भी डिटेल्स हैं, जिसने उसे कार्ड से पेमेंट किया उसकी भी डिटेल्स आएंगी, और जो जो आपके कार्ट में ऐड है वो भी आएगा। अब देखो आपके कार्ट में 2 चीज़ें ऐड थी, बाकी आपने रिमूव कर दी थी, तो वो 2 चीज़ें ही शो होंगी। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे मैं वापस से जो है अपना लॉगिन कर रही हूँ, तो आप देखो यहाँ पे जो है आपका नाम भी लिखा हुआ आएगा। माई प्रोफाइल में जाके आप अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हो। सपोज मैंने इसकी जगह मैंने कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, और आप देखो पासवर्ड मैं अपना वही डाल रही हूँ, मैं आपको पासवर्ड नहीं चेंज कर रही मैं। ओके, सो देखो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल अपडेट हो गई। अब हम उसमें जाके देखते हैं यहाँ पे जो है। ओके, सो हम अपनी यूज़र डिटेल्स की टेबल में आते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो गीतांजलि कपूर की जगह क्या हो गया, गीतांजलि कौर। ठीक है, तो ये सब मेरा एक्लिप्स का जो है डेटा था, जो अपने मैंने रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आप मैंने अभी तक आपको जितना भी दिखाया वो सब इग्नू के पर्पस के लिए एकदम सही है। इसकी रिपोर्ट्स भी है मेरे पास, अगर आपको रिपोर्ट्स का भी डेमो देखना है तो आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे काफ़ी सिनॉप्सिस और रिपोर्ट्स बना रखी हैं, ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको सब रियल टाइम में दिखा रही हूँ। मैं इन सब की आपको डेमो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको एक्लिप्स में भी अपने खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी और प्रोजेक्ट का डेमो दिखाऊंगी। और हाँ, अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है आपको अपनी सपोज आपको रिपोर्ट देखनी है, तो रिपोर्ट कैसी होती है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे फिटनेस टूर लिखा है, तो देखो ये मैंने प्रणव का बनाया था, कोई प्रणव था। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिनॉप्सिस दिखा दूँगी। देखो ये मेरा सारा सिनॉप्सिस है। ठीक है, फ्रंट पेजेस की डिटेल्स मैं आपको नहीं दिखा सकती, इट्स पर्सनल। ओके, सो ये मेरा सिनॉप्सिस है, अगर आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। ठीक है, और अगर मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाऊं, तो जो मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट चला के दिखाया ना, वही प्रोजेक्ट हमारा जो है, मैंने इसमें स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं। देखो ये जब भी मैं रिपोर्ट्स में स्क्रीनशॉट ऐड करती हूँ तो ये फेक नहीं होते, ये वही स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको पूरा प्रोजेक्ट चला के दिखाया, तो ये वही प्रोजेक्ट है। ओके, सो मेरी रिपोर्ट में हमेशा वही प्रोजेक्ट मिलेगा जो एक्चुअल में होगा और यूनिक मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हर प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही जने का नाम है, आप फोल्डर भी देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे सारे फोल्डर्स हैं, और मैं सबका यूनिक ही प्रोजेक्ट देती हूँ, किसी को भी रिपीट नहीं करती। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई और डेमो दिखाऊंगी। ओके, प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।